क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा टॉपिक सही है। 9th 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे। सर कहाँ गए?
कितना होगा? इशारा है। चलिए सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। ये क्या दे रखा है आपको? हाँ, 8500 क्या दे रखा है? सर ये अमाउंट प्रिंसिपल है, है सर। प्रिंसिपल है 40। हमें टाइम निकालना है। यस इन सर। व्हाट टाइम, कितना ईयर होगा? 8500। अच्छा ये क्या दे रखा है? SI नहीं है, 15 है ये, 15। यहाँ से देखिए अमाउंट टू, इतना अमाउंट इतना में हो जाए। वो आपके पास दे रखा है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ हुए, हाँ, अमाउंट ए से डिनोट करते हैं उसको। ये हो जाएगा दिस। सर आवाज कट कट जा रहा अगर है इसको सर आपका। ऐसा ही निकालेंगे तो क्या होगा? ए माइनस पी होगा। ए माइनस पी, यानी कि ये इंटरेस्ट के साथ लिखा हुआ है और ये है, तो इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा। कितना आएगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट बताइए कम से कम क्या होगा? ये 0 तो 0.5 होगा। यहाँ पर आप देखो ये हो जाएगा 7, 6 होगा। चेक कर लेते हैं ना। यहाँ बताइए क्या होगा? 17 में से 7 में से 5 जाएगा, 2 होगा। और ये 7, ये होगा। दिस इज द इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट आपको पता है तो अभी हमने फार्मूला आपको बताया कि टाइम निकालने का क्या तरीका होता है। टाइम निकालने का क्या तरीका है? निकालने का बिल्कुल एस आई। शायद। तो T इज इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन क्या होगा? P इंटू R। R भी आपको दे रखा है ये। R कितना है? 9/, इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। इस वैल्यू को सारे को आप पुट कर दीजिए। SI तो मिल चुका है ना, 72675 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी। पी का मतलब हो गया 85 इंटू आर। आर हो गया आपके पास 9, तो ये ऊपर चला जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर चलाओ नहीं रहेगा। हाँ काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। काट कर सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए काट करके। चलिए देखते हैं, मुझे भी समय लगेगा। क्या क्या हो जाएगा आइए देखते हैं हम लोग। ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा। ये उसके बाद क्या होगा? ये देखिए डेसिमल को हटाएंगे तो ये क्या होगा? इधर 10 लिख दीजिए आप। तो ये 2 से 5 कैंसिल होगा। अच्छा ये 5 है तो 5 से तो जाना चाहिए, तो ये क्या होगा? 14, 70, फिर यहाँ 25, फिर ये कितना होगा? 3, फिर 5 ये होगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप देखो फिर से ये 5 से कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17×5 = 85 होता है। और ये कितना हो जाएगा? 9×5 = 45, फिर ये क्या होगा? ऐसा होगा क्या? ऐसा 07 होगा सर। ठीक है, हम्म। अब ये कैंसिल होगा क्या? 5 से, ये 9 से होगा।
ये 7 होना चाहिए, नहीं गड़बड़ हो गया। 7 होगा नहीं, सॉरी। तो ये आप देखें तो ये कैंसिल होगा क्या, 3 और फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कट नहीं रहा है। एक शून्य तो आएगा ही यहाँ पर, नहीं तो आएगा ही नहीं। 535 5 से कटेगा तो कितना ही आएगा। 007 है सर, कहाँ पर 007 होगा। ये हो गया 2 से, ये फिर कितना हो गया, 9 से हो गया, 07 होगा ना, तभी होगा ना। 9 7 16 2 18 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 से कैंसिल होगा, 9 18 27 बचा, 9 गुना 18 फिर 2 जब 9 27 9 3 तो 7 है, 3 तो 3 सॉरी 3 होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 17 से कट गया। अब ये 17 से कैंसिल हो जाना चाहिए हमको लगता है, 17 एक बार में बचा कितना, 17 3 30 10 13 और 15 बचा। 153, हाँ 153 कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा, कितने बार में, 9 बार में, 9 बार में। यानी 19 ईयर। सब मेहनत करना पड़ेगा। हाँ सर 9 बार में कट जाता है, 94 कैलकुलेशन भी आपकी इससे मजबूत होगी, तगड़ा होगा। 19 इयर्स या मंथ ये कैसे पता लिखा है ना पर एनम, लिखा है ना। तो आंसर भी आपका पर एनम के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। जैसा सर अच्छा क्या होता है पढ़ाई पढ़ाई नोट कर लिए तुम लोग, समझ में आ रहा है, यस सर। समझने वाला तो कुछ है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ, शेयर बहुत बात हो रहा है। द SI यानी सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money is 1/9 of the principal क्या लिखे सर money principal and 1/9 and the number of years is equal to the rate percent
8% per annum. Find the rate percent. The SI on a sum of the money is 1/9 of the principal. जितना प्रिंसिपल है उसका 1/9 है कौन? SI सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल नहीं पता है. एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट. ईयर जो है उसका रेट ऑफ आर के बराबर है. तो आपको फाइंड आउट करना है कि रेट क्या होगा. व्हाट इज द रेट? आर फाइंड आउट करना है. डाटा नहीं दिया हुआ है तो उससे क्या है भाई. फॉर्मेट में तो दे रखा है ना. ये क्या है? ये देखो एसआई क्या दे रखा है. एसआई ठीक है ना. प्रिंसिपल पी होता है ना, उसी को फॉर्मेट में रहने देते हैं. यहाँ देखिए बहुत बात हो रहा है. एसआई दे रखा है पी अपॉन क्या दे रखा है 9 दिया है ना. अच्छा द नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिया हुआ है. नंबर्स मतलब टाइम. टाइम की बात कर रहा होगा. तो टी इक्वल टू क्या है. टी इक्वल टू आर के बराबर है, इक्वल है. यहाँ पर हमको ये आर ही फाइंड आउट करना है. तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं. एस आई इक्वल टू क्या होता है. एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. तो ये एस आई क्या है. एस आई तो पी बाई 9 है ना. तो एस आई के स्थान पर हमने पी बाई 9 लिख दिया. अच्छा आर तो आर ही है. टी को क्या लिख सकते हैं आप. आर लिख सकते हैं क्या. हाँ कर लेंगे ना. पी से पी कैंसिल हो जाएगा. अब क्या हो जाएगा. यहाँ से आप आर निकाल लो. आर स्क्वायर निकाल लेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 9. तो आर आज फाइंड आउट हो जाएगा. यहाँ से आर क्या हो जाएगा 100 अपॉन 9 का रूट 10/3. दिस इज द ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा. कितना परसेंट. कितना ही परसेंट रहेगा. तो एक्स्ट्रा क्या पी जो हम लोग यूज ही करते हैं. सैम्पलिंग पी ही यूज करते हैं. तो एक्स क्यों यूज करें. पी ही यूज करते हैं ना सैम्पलिंग फॉर्मेट. कौन है लास्ट में आ रहे हैं. सब एक ही दिन पढ़ लोगे. सिंपल इंटरेस्ट में ही अभी समय लगेगा. टाइम भी इतना ही होगा उसका. रेट भी उतना ही होगा. टाइम भी उतना ही होगा. टाइम कितना होगा 10/3. तो 10/3 को क्या लिख सकते हो. क्या 3.33. ये क्या हुआ 3.33. 3 ईयर 3 ईयर. और जो 0.3 दिखा रहा है ना उसको आप ईयर में कन्वर्ट कीजिए. कैसे मंथ में कन्वर्ट कीजिए. कैसे होगा 12 से डिवाइड करेंगे ना उसको. 12 से 3 से डिवाइड कर लेंगे. यानी 3 ईयर 4 मंथ. अगर टाइम की बात करेगा तो क्या होगा. टी इज इक्वल टू क्या होगा. इसको ऐसे लिख सकते हैं आप. यही होगा ना. तो ये किसको दिखाएगा. ये भी ईयर को दिखाएगा. भी ईयर को दिखाएगा ना. तो ये 3 ईयर प्लस ऐसा लिख सकते हैं ना. बोलिए. तो ये क्या है 3 ईयर है. अच्छा ये भी ईयर है. 1/3 ईयर का मतलब क्या हुआ. 1/3 ईयर का मतलब हुआ मंथ में कितना 4 मंथ ना. चढ़ते 12 मतलब कि एक साल का 1/3 यानी कि 3 मंथ. आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 3 मंथ 4 3 ईयर 4 मंथ. ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा.
तो सर अगर मान लीजिए कि वहाँ पे सर अगर 2/3 रहता तो कैसे करोगे, कैसे निकाल दोगे? वो सिर्फ मंथ में रहता है। 2/3 इंटू 12 करिए, कितना होगा? 12 2/3 बोल रहे हो? मान लीजिए सर 3 + 2/3 आ जाए तो फिर कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे मंथ में? 3 को समझ एक क्लियर है, 2/3 को मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 होगा। 2/3 को कैसे 2/3 इंटू 12 करोगे, कितना होगा? 8 होगा ना? 4 कट गया, हाँ 4 हाँ 8 मंथ होगा। 8 मंथ हाँ मतलब ऐसा हो सकता है ना 2/3 भाई, 1/2 ईयर का मतलब क्या होता है? 6 महीना। तो 6 महीना ये आया कैसे? 1/6 1/2 ईयर का मतलब हुआ कि आपने बोला 6 मंथ, तो ये 6 मंथ आया कैसे होगा, ये बताओ। बताया गया था 12/2। नहीं सर 12/2 ही हुआ होगा। 1/2 का मतलब 12 महीना हाँ 2/2 6 महीना 6 महीना। तो वहाँ पे तो बस आ जाएगा 6 तो महीने 12/2 से आपने क्या किया? 12 को 1/2 से क्या किया आपने? 12/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया ना। तो यहाँ 1/3 मंथ है, तो इसको भी 12 करेंगे ना। 12/3। हाँ, मतलब कैलकुलेशन का तरीका बता रहे हैं, एक सिंपल तरीका से। जैसे सीधे सीधे बोलता है लोग तो 1/2 समझ में आता है। 1/2 ईयर्स का मतलब हुआ 6 मंथ। 1/3 किया तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। यस सर नहीं समझ में। वाह, वही पूछ रहे हैं। तो 1/2 ईयर का मतलब हुआ हाफ ईयर का मतलब हुआ 6 मंथ। तो 1/3 ईयर का मतलब कितना? 4 मंथ। दैट्स ऑल क्लियर। उसका 1/3 सर भाग है, पार्ट है। जैसे 2/3 बोले आप, तो 2/3 कहने का मतलब है 8 मंथ। यस। सर आवाज चल जाता है सर। अच्छा, इसके दूसरा तरीका क्या है? देखिए, शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, इसने एक शॉर्टकट ट्रिक दिया है, डायरेक्ट फार्मूला। यहाँ देखिए, रेट जो होगा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेट या टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? 100 इंटू 1/9। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास प्रिंसिपल का मतलब इतना टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल लिखा हुआ रहे, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करके 1/9 के रूट कर देंगे, तो टाइम और रेट तो सेम ही होगा आएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यही क्वेश्चन तो अभी बताए, वही है, उसी के लिए बोले ये शॉर्टकट। इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी डबल्स itself in 10 years at SI. What is the rate of interest ये देखिए क्वेश्चंस।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या गप हो रही है, क्या बातें हो रही है? क्या है कि डैड मेरा सर कैसा फोन हो रहा है,